अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हम अक्सर अपने श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन मुखार विंद से वचन श्रवण करते हैं कि महापुरुषों का इस संसार में आने का, प्रकट होने का, अवतार धारण करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि महापुरुष हम गुरुमुखों का कल्याण चाहते हैं, हमें भक्ति से निहाल करना चाहते हैं। अब महापुरुष तो हम स्वयं देख रहे हैं कि वह अपने उद्देश्य में किस प्रकार प्रयत्नशील हैं, किस प्रकार अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर हमारे जीवन को संवार रहे हैं। और दूसरी तरफ अब गुरुमुख जन जो होते हैं वो जब इस संसार में आते हैं तो उनका आना कैसे सफल माना जाता है। महापुरुषों के वचनों में हम श्रवण करते हैं कि जब एक सेवक, एक गुरुमुख अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन वचनों को सुनता हुआ, उनकी हर एक एक आज्ञा को मानता हुआ अपने जीवन को भक्ति पूर्ण जीवन जब बना लेता है, अर्थात अपने सतगुरु की प्रसन्नता को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, तभी गुरुमुखों का यहाँ आना सफल माना जाता है। अब हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी हम सभी गुरुमुखों का जीवन ऐसा ही जीवन बनाना चाहते हैं कि हम गुरुमुख जन भी अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को मानकर उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर अपनी आत्मा का उद्धार करें। लेकिन जब गुरुमुख जन इस संसार में रहते हैं, इस संसार के कार्य व्यवहार करते हैं और जब इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन वचनों को, अर्थात भक्ति के पांचों नियमों की जब पालना करते हैं तो उनका मन जो है वो उन्हें बहुत संघर्ष करवाता है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर इतने मलिन विकार हैं, इतनी ऐसी आदतें हैं कि वह गुरुमुखों को इस भक्ति पथ पर सहजता से आगे बढ़ने नहीं देता। जैसे कहते भी हैं, हम सब सत्संग में श्रवण भी करते होंगे, भजन में भी अक्सर कहा जाता है कि नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, नहीं कभी इसके दोखे में आना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। महापुरुष इस मन की चंचलता को प्रकट करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि कभी तो यह मन ऐसे ऐसे संकल्प उठा लेता है कि मैं ये कर दिखाऊंगा, मैं ऐसे कर दिखाऊंगा, लेकिन दूसरे ही पल उन संकल्पों को वो विकल्पों में बदल देता है। कभी वो इस जीव को एक तरफ कर देता है तो कभी भक्ति से भरपूर कर देता है, कभी वह
आने वाले कल की चिंता करता है तो कभी वह बीते हुए कल की पछतावा करता है। अब महापुरुष जो करुणा के सागर होते हैं वह गुरुमुखों को अपने मन का असली ठिकाना बताते हैं ताकि गुरुमुख जन अपने मन को सही स्थान पर बांध रखें। अब वह स्थान कौन सा है जहाँ से हम गुरुमुखों को सच्चा सुख प्राप्त हो, जहाँ से गुरुमुखों को सच्ची शांति प्राप्त हो। वह ठिकाना कौन सा है उसका मार्गदर्शन भी महापुरुष कर रहे हैं। संत सहजोबाई जी अपने पावन वचनों में वर्णन कर रहे हैं कि गुरुपग निश्चय परसिए, गुरुपग निश्चय परसिए, गुरुपग हृदय राख, सहजो गुरुपग ध्यान धर, गुरु बिन और न बाख। वर्णन कर रहे हैं कि इस संसार में अगर मन का कोई ठिकाना है या हमारी सुरती का कोई असली ठिकाना है तो वो कौन सा है? वो केवल और केवल हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी अर्थात महापुरुषों के पावन चरण कमल हैं। अब जो गुरुमुख जन इस संसार में रहते हुए, इस संसार के कार्य करते हुए अपनी सुरती को अपने सतगुरु के ध्यान से जोड़ते हैं, अपने ध्यान को सतगुरु के ध्यान के साथ जोड़ने का अभ्यास हर समय करते रहते हैं, तो उनका जीवन एक दिन ऐसा जीवन बन जाता है कि वह भक्ति से भरपूर होते चले जाते हैं। वैसे हम सब नित्य प्रति श्री आरती पूजा में भी गायन करते हैं कि दासन दास की ये अरदास राखो चरण कमल के पास, कि हर गुरुमुख के अंदर यह भाव हुआ करता है, यह ख्याल होता है कि मैं जब तक इस संसार में रहूं, मैं जब इस संसार से जाऊं तो मुझे कहाँ ठिकाना मिले, मुझे अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में ठिकाना मिले। उसका केवल गुरुमुखों एक ही उपाय महापुरुष बता रहे हैं कि गुरुमुख जन इस संसार में रहें, इस संसार के सारे कार्य करें, सारे कर्तव्य निभाएं, लेकिन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को हमेशा सर्वोपरि रखें, हमेशा याद रखें, हमेशा ध्यान रखें कि मैंने अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों की पालना आज की है या नहीं की है, आज भजन अभ्यास पूरा हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब जो गुरुमुख जन ऐसे अपने जीवन को बिताते हैं तो उनका जीवन संवरता चला जाता है और एक दिन वो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर अपने आत्मा का उद्धार कर लेते हैं। तो गुरुमुखों, अब हमारा यही कर्तव्य है कि जो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान, इनकी पालना हम नित्य प्रति और निरंतर करते चलें और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर अपना यह लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के दिव्य सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। शुभ श्री दर्शन की भी आप सभी गुरुमुख जनों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सभी गुरुमुखों को ये सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट
आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सके। बोल जयकारा।